दोस्तों मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होने वाले इस कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में आरसीबी के जीत के बाद पॉइंट टेबल का पूरा हाल ही बदल गया है। और आप यकीन नहीं करोगे कि कल तक जो टीम अभी चौथे नंबर पर थी आरसीबी, वो केवल इस एक जीत के बाद टॉप पर आ चुकी है। और ना सिर्फ टॉप पर आई है बल्कि उनका काफी ज्यादा चांस बन चुका है कि वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे और इस बार फिर से अपनी दावेदारी ट्रॉफी जीतने के लिए पेश करेंगे। वैसे ये मुकाबला तो काफी ज्यादा नेल बाइटिंग रहा, काफी ज्यादा कांटे का टक्कर रहा, लेकिन इस समय कांटे का टक्कर चल रहा है पॉइंट्स टेबल में। कौन सी टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे ताकि वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करे और कौन सी टीम कैसे मुकाबला हारेगी, तब आपकी फेवरेट टीम जो है वो प्लेऑफ्स में पहुंच पाएगी। चलिए आपको फटाफट से सारी चीजों को मैं आपको समझाता हूं, लेकिन अगर आप लोग भी यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पॉइंट टेबल के इस समय टॉप पर बैठी हुई, इस समय शीर्ष पर बैठी हुई है आरसीबी, जो इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेली हुई है। 7 मुकाबले उन्होंने जीत दर्ज किए हैं, 14 अंक है, लेकिन इनका सबसे बड़ा हथियार है इनका रन रेट। रन रेट जो है वो इनका सभी टीमों से काफी ज्यादा बेटर है। यानी अगर सभी टीमों का अंक जो है वो सेम हो जाता है, आने वाले मुकाबलों में आरसीबी 2 मुकाबला जीतती है, हालांकि उनके 3 मुकाबले हैं और उनके जो है वो 18 पॉइंट हो पाते हैं। 18 पॉइंट और किसी भी टीम के होंगे तो आरसीबी को वो पीछे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर रन रेट। उनके रन रेट के पीछे वजह से जो है वो उनको पीछे ही नहीं कर पाएंगे और आरसीबी तब भी टॉप पर ही रहेगी। ये उनका एक ऐसा हथियार बन चुका है। आरसीबी अभी तक इस सीजन 4 मुकाबले हारी है और इस नेल बाइटिंग मुकाबले से पहले आरसीबी जो है वो चौथे नंबर पर थी, लेकिन चौथे नंबर के बाद आरसीबी इस सीजन टॉप पर पहुंच चुकी है इस मुकाबले में जीत के बाद। वहीं पर दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद आ चुकी है, जो हैदराबाद इस समय 11 मुकाबले खेली है और उन्होंने भी सेम 7 मुकाबले ही जीते हैं, 14 अंकों के साथ वो दूसरे नंबर पर हैं। और मैंने क्यों कहा कि आरसीबी का रन रेट सबसे ज्यादा उनका बड़ा हथियार है, क्योंकि हैदराबाद रन रेट की वजह से ही दूसरे नंबर पर है। मुकाबले तो दोनों ने सेम ही जीते हैं। वहीं पर तीसरे नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो गुजरात की टीम आ चुकी है। हालांकि गुजरात की टीम पहली बार टॉप 4 में आई है। गुजरात की टीम लगातार जो है वो 4 मुकाबले जीती है। टाइम ऐसा लग रहा था कि इस बार ये गुजरात की टीम जो है वो बहुत ही पहले बाहर हो जाएगी और इस बार स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और एंड टाइम पर गुजरात की टीम जो है वो फॉर्म में आ गई और उनके सभी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। अगर आप देखोगे तो पिछले 4 मुकाबलों में गुजरात के गेंदबाजों ने 170 प्लस कंसीड ही नहीं किया है और उनका मुकाबला भी हुआ है पंजाब, आरसीबी, सीएसके, मुंबई इंडियंस जैसे टीमों से। इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के आगे भी उन्होंने 170 रन भी नहीं खाए हैं, तो ये अपने आप में उनकी काबिलियत को दर्शाता है। वहीं पर वो तीसरे नंबर पर तो है ही। चौथे नंबर पर इस समय है पीबीकेएस, जो इन सभी टीमों से एक मुकाबला कम खेली है। यानी पीबीकेएस ने 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 3 मुकाबला जो है वो हारा है और 6 मुकाबले वो जीते हैं। एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था। यानी अभी उनके टोटल 13 अंक हैं। अगर आज दिल्ली के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जो है वो जीत जाते हैं, दिल्ली के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद उनके कुल 15 पॉइंट हो जाएंगे, यानी सभी तीनों टीमों से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो इवेंचुअली टॉप पर चले ही जाएंगे। यानी ये मुकाबला उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज श्रेयस अय्यर एंड कंपनी के लिए कि वो इस मुकाबले को जीतें और टॉप पर अपनी जगह को जो है वो रिजर्व कर लें, ताकि जो है वो उनकी जगह पक्की हो जाए। और उनको जो है वो अगर आज के मुकाबले में 2 अंक मिलते हैं तो ऐसे तौर पर बचे हुए 3 मुकाबलों में उनको केवल 1 मुकाबला ही जीतना होगा और अगर वो 2 मुकाबले और जीत लेते हैं तो ऐसे तौर पर वो टॉप पर अपनी जगह 19 अंकों के साथ बना लेंगे। और बचे हुए अगर वो तीनों मुकाबले जीतते हैं तो उनके टोटल 21 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे इनको जो है वो पॉइंट्स टेबल में नीचे करने वाली और दूसरी टीम ही नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के पॉइंट्स टेबल में जो है वो अंक हो जाएंगे। अब ऐसे तौर पर ये टॉप 4 टीमें तो हो जाएंगी, लेकिन सीएसके किस तरीके से क्वालिफाई करेगी ये चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। सीएसके के इस समय इवेंचुअली 3 मुकाबले बचे हुए हैं, यानी 3 मुकाबले, यानी सीएसके 12 अंक पे है तो उनको 18 अंक हो जाएंगे। अब ऐसे तौर पर सीएसके के एक मुकाबला जो है वो पंजाब एलएसजी के सामने है तो वो मान लो ऑलमोस्ट वो जीते हैं। उसके बाद उनका मुकाबला जो है वो हैदराबाद के सामने है और उनके बाद उनका मुकाबला जो है वो गुजरात के सामने है। यानी इन दोनों टीमों में से जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला जो ये होगा कि हैदराबाद और गुजरात अपने बचे हुए 2 मुकाबले हारे, यानी या तो हैदराबाद या तो गुजरात, कोई टीम जो है वो अपने 3 मुकाबलों में से 2-2 मुकाबला हारे और सीएसके जो है वो 2 मुकाबला जीते, तब ये जो है वो एंटर कर सकते हैं। या फिर अगर गुजरात भी 3-3 मुकाबले जीत जाती है
और 3 मुकाबले जो है वो हैदराबाद भी जीत जाती है और 3 मुकाबले आरसीबी भी जीत जाती है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी अगर एक देखा जाए ऐसा होता है तो ऐसे तौर पर यहां पर जो है वो तब पॉइंट्स टेबल में रन रेट मायने आ जाएगा। यानी अब यहां पर आपको देखा जाएगा कि सभी टीमों ने कितना बेटर परफॉर्म किया है, उनका रन रेट किस तरीके से है, और तब यहां पे रन रेट क्वालिफिकेशन में आएगा और तब टीमों के जो है वो जीत या हार का जो है वो सिनेरियो नहीं देखा जाएगा, तब रन रेट काम आएगा और फिर जो है वो टॉप 4 की टीमें क्वालिफाई होंगी। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप टॉप 4 में किन 4 टीमों को जाना देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर एक बार दीजिए।